गाजरों को बगैर चाकू, बगैर छुरी और बगैर पिलर के मिनटों में छीलें। अब घंटों का काम हुआ मिनटों में सॉल्व। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत अमेजिंग टिप। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बॉटल्स के कैप अक्सर हम फेंक देते हैं और उनको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। आज के बाद आपने इनको कभी भी नहीं फेंकना है, इनको इस्तेमाल में लाना है। और ऐसी टिप बताऊँगी जिनको जानने के बाद आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने कैप लेने हैं। कैप को आपने फ्रिज के अपर वाले पार्ट, जिसे रेफ्रिजरेटर हम कहते हैं, बर्फ़ जमती है वहाँ पर आपने उल्टा करके रख देना है। अब यहाँ पर जो भी आपके पास चाय है, खीर है, उसको रख दें। और इससे क्या होगा कि रखेंगे कभी भी जमेगा नहीं, नीचे नहीं लगेगा, बल्कि जल्दी से आपकी जो चाय खीर जो भी होगी ठीक ठंडी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टिप ये है कि हमारा जो अक्सर गोश्त होता है वो जम जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है। तो सबसे बेहतरीन मैं आपको टिप शेयर करने वाली हूँ कि आपके जितना भी गोश्त होगा उसमें कोई खून का कतरा भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपने लेना है खुला सा बाउल में इतना पानी लेना है कि पूरा गोश्त डीप हो जाए। उसके बाद आपने लेना है सिरका। सिरके के आपने 7 to 8 ड्रॉप अच्छी तरह से डालने हैं और इसका जितना भी ब्लड होगा वो रिमूव हो जाएगा। और सिर्फ 5 से 7 मिनट इसको पानी में भिगो के रखना है। अब ये पानी एक आम पानी नहीं है, चिकन में जो जितना भी ब्लड होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। देखें 5 to 7 मिनट बाद देखें जितना भी ब्लड था चिकन में वो सारा का सारा पानी में आ गया। अब इसको निकाल लेंगे किसी भी खुली जालीदार बर्तन में और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको जस्ट निकाला है, वॉश नहीं किया। आप कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने इसको वॉश किया हुआ है। और इसी तरह आपने जितना भी चिकन होगा उसको ड्रेन कर लेना है और जितना भी ब्लड होगा ख़त्म हो जाएगा। कैसी लगी ट्रिप? एक लाइक तो बनता है। इस बढ़ती हुई महंगाई में मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ जिसमें आप में किसी मार्केट वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि घर में मौजूद हर अमीर गरीब घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आपके कोई पैसा एक भी नहीं खर्च होगा। अपनी टिप्स का आगाज़ करते हैं। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि जो भी हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसको हम फेंक देते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस टूथपेस्ट को कभी भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि इसको भी इस्तेमाल में लेके आएंगे। तो सबसे पहले टूथपेस्ट का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको आपने सीज़र की मदद से काट देना है। जी हाँ बिल्कुल, काटने के बाद आपके इसके जो किनारों पर होते हैं वो वहाँ से भी आपने कट लगा लेना है। यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा करके हम काट लेंगे। अगर आपके पास सीज़र बड़ी है तो आप उसकी मदद से भी काट सकते हैं। और यहाँ पर भी दूसरी साइड से भी आपने अच्छी तरह से इसमें काट लेने हैं। कोलगेट क्या कि जैसे हमारे दांतों को साफ करती है, उसी तरह ये क्लीनिंग का काम भी करती है। किस तरह क्लीनिंग का काम करती है? अब यहाँ पर जैसे हम ओपन करेंगे तो इसमें इतनी ज़्यादा टूथपेस्ट होती है और इसको आप ना सिर्फ क्लीनिंग में बल्कि आप दोबारा से इसको टूथपेस्ट पर लगाकर अपने दांतों को भी साफ कर सकते हैं। अब आपका इसने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि जो हमारे तवे होते हैं अक्सर चिकनाई आ जाती है, कालेपन हो जाती है, तो उसको आम साबुन से वॉश करना, धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने यही वाली ट्यूब आपने अप्लाई करनी है काले तवे पर। काले तवे पर अप्लाई करने के बाद इंशाल्लाह जो आपका तवा होगा मिनटों में साफ़ हो जाएगा और चांदी की तरह चमक जाएगा। तो मैं इसका लाइव रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं जस्ट इसको अप्लाई कर रही हूँ और मेरे जिस तवे पर बहुत ज़्यादा चिकनाई आ चुकी है। और उसके बाद आपने लेना है साबुन धोने वाला जिसे हम वॉश करते हैं। इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से रब कर लेना है। रब करने के बाद आपने अब इसको मज़ीद चमकाने के लिए आपने यूज़ करना है कुजी, यानी जिसे हम बर्तनों को, काले बर्तनों को वॉश करते हैं और चिकनाई वगैरह को दूर करते हैं। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से रब करूँगी और उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी। नरम हाथों से इसको रब करते जा रहा है। अगर आप इसी स्टेज पर चैनल पर नहीं हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है और हमारा हौसला अफजा हो जाता है कि हम अपनी वर्किंग पर करें और जो हेटर है वो दूर रहा करें। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको करने के बाद इसको मैं वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद इसको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। माशाल्लाह, लग ही नहीं रहा कि हमने इसको ट्यूब पेस्ट से इसको वॉश किया और इंतहाई ब्लैक शफाफ जैसा हो गया। और क्योंकि इसका कलर ब्लैक था इसी वजह से ये ब्लैक ही है। और यहाँ से देख सकते हैं आप इसका कितना कालापन दूर हो गया। तो एक लाइक तो बनता है। इस चश्मे को लेकर है, यहाँ पर मेरे पास ग्लासेस वाला दूसरा चश्मा नहीं था।
आइज़ वाला, तो मैंने सोचा चलो दूसरा। अक्सर क्या होता है कि ग्लासेस हमारे खुले हो जाते हैं और जैसे हम पहनते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो इनका सलूशन मैं आपके साथ लाने वाली हूँ। जितना मर्ज़ी बड़ा होगा, खुला होगा, इंशाल्लाह इस रेमेडी को अपनाने के बाद आपका चश्मा कभी भी नहीं गिरेगा, ना ही आपको खुला होगेगा। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर हम कानों के पर रखते हैं ना, उस स्टेज पर शुरू वाले पे आपने रबड़ बैंड को इसकी तरह अच्छी तरह से 2 से 7 गिरे लगा देनी है, और एक साइड पर भी और दूसरे साइड पर भी। और जब भी इसको वेयर करने के बाद आप इसको पहनेंगे तो आपका चश्मा कभी भी नहीं गिरेगा, ना ही खुला होगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको अपनाने के बाद हमारी इतनी बड़ी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। हमेशा देसी टोटके किया करें, रेमेडी अपनाया करें और अपनी लाइफ को इजी बनाया करें। तो आई होप कि आपको ये रेमेडी बहुत अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि जो हमारी हरी मिर्ची होती हैं और टमाटर होता है, शॉपर में पड़े पड़े बहुत ज़्यादा गल जाती हैं, सड़ जाती हैं और ज़्यादा देर तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं आज आपके साथ एक इंतहाई इजी रेमेडी लेके आई हूँ जिनको आप सालों भर हरी मिर्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है कि हरी मिर्चों को जब भी आपने फ्रिज में रखना है तो इसको किसी भी खुली टोकरी में रखें। इससे क्या होगा कि इसको हवा भी मिलती रहेगी और ये ज़्यादा देर तक हमारे पास महफूज रहेंगे और इसको हम ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने टोकरी में जितने भी टमाटर होंगे, हरी मिर्चें होंगी, तो आपने इसको टोकरी में डाल के रखे। आज की जो हमारी मेन टिप है वो है गाजरों को लेकर। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमें गजरेला या खानी होती है तो हमें ढेरों पहले टाइम निकालना पड़ता है, इसको छीलना पड़ता है और फिर जाके इसके बारे में सोचना पड़ता है कि हम इसको खाएं या ना खाएं। तो इसका मैं आज आपके साथ बेहतरीन तरीका लाई हूँ इसको छीलने का। ना ही आपने चाकू यूज़ करना है, ना छुरी यूज़ करनी है, ना पिलर यूज़ करना है। बगैर पिलर बगैर चाकू के आपने गाजरों को मिनटों में छीलना है और इसको फ़ौरन से इस्तेमाल में लाना है। तो जी हाँ, छुरी के इस्तेमाल से मैं आपको बताती हूँ कि हमारा कौन सा नुकसान हो जाता है। जब भी हम छुरी का इस्तेमाल करते हैं गाजरों पर, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ उल्टी साइड पर छुरी स्टार्ट करी थी, तो यहाँ पर जब भी हम गाजरों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा लॉट्स ऑफ टाइम भी वेस्ट होता है और साथ साथ टाइम वेस्ट होने के साथ साथ जो हमारी गाजर होती है वो भी आधी सी रह जाती है। और इसके अलावा हम पिलर का इस्तेमाल करें तो उसकी निस्बत भी हमारी जो गाजर है वो कम रह जाती है और ये ज़्यादा उतार देते हैं। तो आज की रेमेडी जानने के बाद जो आपकी गाजर होगी वो बिल्कुल सेव रहेगी, मतलब फुल आपको मिलेगी और इसके अलावा आपका टाइम भी बिल्कुल सेव होने वाला है। तो पिलर की मदद से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी गाजर का कितना ज़्यादा उसका छिलका उतरा जा रहा है और हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता जा रहा है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 10 केजी या 20 केजी भी गाजरें होंगी तो उनको भी आप इंशाल्लाह 5 मिनट में इसको छील लेंगे और बग़ैर चाकू बग़ैर पिलर के। तो आपने क्या करना है, वीडियो को देखना है और इसी तरह फॉलो करना है। तो सबसे पहले इसके कचरों को उठा लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जाली लेनी है जिसमें हम चाय वगैरह भून लेते हैं और इससे ये क्या करने वाली है, छुरी को और दूसरी चीज़ों को पीछे छोड़ने वाली है। आपने पीछे वाला साइड लेना है और उसको अच्छी तरह से खुरचना शुरू हो जाना है। अब यकीन कीजिए कि जब मैंने छुरी से काटा तो मुझे काफ़ी टाइम लगा। जैसे मैंने इसके साथ किया तो ये फ़ौरन से पहले लग ही नहीं रहा था कि छाननी है, ये पोनी है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, और ये फ़ौरन से अपना छिलका इसका दूर हो गया। और दूर होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि छुरी और पिलर की मदद से कितना छिलका वेस्ट हुआ है और जबकि इसकी मदद से आपको कितना डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये छोटी छोटी सी रेमेडी अपनाने से हमारे ज़िंदगी एक तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और हमारा ढेरों पैसा बच जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा कीमती टाइम बच जाता है। वही कीमती टाइम हम अल्लाह ताला की इबादत में लगा कर अल्लाह ताला को राज़ी भी कर सकते हैं। दूसरी टिप यह है कि इसके अलावा अगर आपके पास छाननी भी नहीं है, पोनी भी नहीं है, तो इसके अलावा कद्दूकश को भी ये पीछे छोड़ देगी। आपने लेना है जाली जिससे हम बर्तन धोते हैं। आप चाहे तो न्यू भी ले सकते हैं और पुरानी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से रगड़ाई देनी है, जैसे हम ऊपर से नीचे इसको करना है और इससे भी क्या होगा, इसका मिनटों में छिलका दूर होता जाएगा। एक मैं यहाँ पर आपको छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपने गाजरों को इसकी मदद से छीलना है तो आप इसके लिए एक अलग से लेकर रख दें ताकि हमें कोई बर्तनों में और ऐसा ना हो कि हमें एट अ टाइम बर्तन भी वॉश करने हो और गाजरें भी कद्दूकश करनी हो, मतलब उसको छीलना हो, तो आप इसके लिए अलग ही ले। तो क्योंकि मैंने गाजरों के लिए इस्तेमाल में रखी थी तो सोचा आपके साथ भी ये टिप शेयर की जाऊँ। तो आपने बताना है कि आपको इनमें से कौन सा तरीका अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।